हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे पार्ट हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, मल्टीप्लाई भी उतना ही जरूरी है जितना स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। अगर ये हमारा क्लियर है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सिंप्लीफिकेशन में, और एक बार सिंप्लीफिकेशन में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो पूरी मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आज मैं आपको मल्टीप्लाई करने के कुछ तरीके बताता हूं, कुछ शॉर्ट ट्रिक, कुछ बेसिक लॉजिक, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। तो चलो भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं सबसे पहले बच्चों उन नंबर्स की बात करूंगा वो नंबर की मल्टीप्लाई मैं करना चाहता हूं जो 100 के आसपास है। यहां पर लिखा हुआ बेस 100, मतलब वो नंबर जो 100 के आसपास है। तो चलो कुछ नंबर्स को मैं आपको एग्जांपल में देता हूं और देखते हैं 100 के नंबर आसपास जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई शॉर्ट में कैसे किया जाए। तो एक नंबर ले लेते हैं। जैसे बच्चों मान लिया मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाए कभी 106 का 107 से, भाई 106 का 107 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लो क्या ये नंबर 100 के आसपास है। हाँ है। 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, इस बात पर डिपेंड करेगा आंसर हमारा। तो चलो 100 से कितना ज्यादा है, तो हम बोलेंगे सर 106 तो 6 ज्यादा है। अच्छा, मैं कहूंगा 107, तो आप कहोगे सर 107 तो 7 ज्यादा है। ज्यादा लिख दिया। जो ज्यादा वाले हैं, एक्स्ट्रा है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 42, 6 7 42, ये कर लिया। इसके बाद क्रॉस में आपका मन करे तो आप 107 में 6 जोड़ सकते हो, या फिर आपका मन करे तो आप 106 में 7 जोड़ सकते हो। अगर मैं एक कोई भी कर देता हूं, 107 में 6 ऐड कर दिया जाए तो 113 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 11342, 11342 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये उन सारे नंबर के लिए जो 100 के आसपास है। चलो मैं एक और करके दिखाता हूं। एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों। मान लिया कि मुझे 112 112 का 108 108 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो बच्चों, अब थोड़ा डायरेक्ट कर लें। भाई 112 112 को देखो तो बच्चों ये तो 12 12 ज्यादा है किससे, 100 से, तो ज्यादा है तो प्लस। 108 को देखो 8 8 ज्यादा है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ज्यादा वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 और 8 का मल्टीप्लाई। 12 8 जा 96, 12 8 96, जैसा हमने यहां ज्यादा की मल्टीप्लाई की थी वैसे यहां पर कर लिया। इसके बाद क्रॉस में ऐड करना है। यहां पर हमने 107 में ऊपर क्रॉस में 6 को जोड़ा था, यहां पर 112 में 8 जोड़ दो। भाई 112 112, 112 में अगर कोई भी 8 ऐड करेगा तो आ जाएगा 120, 12096 करेक्ट आंसर बनेगा। एक और चेक कर लेते हैं स्पीड को जो है बढ़ाने के लिए। एक और नंबर आ गया बच्चों। मान लिया कि 116 का मल्टीप्लाई 104 से करना है। अब देखो, अब सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलेगी। हमें नहीं लिखना हर बात को कि 8 ज्यादा है कि 12 ज्यादा है, नहीं। अब दिमाग में चलाओ, 16 ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 16 4 जा 64, 16 चौक 64। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 16 को 4 में जोड़ दो, 16 में 4 जोड़ेंगे 120, 12064 हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहां पर एक और चीज, अगर 100 से कम हुआ तो क्या करेंगे, भाई 100 से ज्यादा है तो प्लस लगाते हैं, 100 से कम होगा तो क्या करेंगे। माना कि एक क्वेश्चन है 94 और 96 का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 100 से ज्यादा है तो प्लस का साइन लगेगा, 100 से कम है तो माइनस साइन लगेगा। भाई 94 94 100 से कितना कम है, 6 कम है तो -6। 96 100 से कितना कम है, -4। इसके बाद बच्चों ज्यादा की मल्टीप्लाई हुई थी तो अब कम वाले की मल्टीप्लाई होगी, मतलब 6 का 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 चौक 24। और इसके बाद क्रॉस में हमने ऐड किया था, तो जब कम है तो माइनस करेंगे। तो 94 में 4 माइनस कर दो, 94 में से 4 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। हमारा आंसर बनेगा 9024। तो ऐसे कोई भी नंबर 15 20 25 के डिफरेंस पर अगर 100 के आसपास है आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां पर हमने जब मल्टीप्लाई किया हमें हमेशा 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या मिली, और 2 डिजिट ही मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे लिखा हुआ है 117 मल्टीप्लाइड बाई 113, अगर मान लो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो क्या करेंगे। लॉजिक वही है, तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे, हम बोलेंगे सर 117 117 17 17 ज्यादा है। हम बोलेंगे 113 113
13 ज्यादा है। इसके बाद क्या था बच्चों, ज्यादा वाले की मल्टीप्लाई, तेरा गुणा करो, 17 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 17 बन जा 17 प्लस 3 22, 221। लेकिन बच्चों हम केवल यहां पर 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या ही लिखेंगे। तो इस 2 का क्या करें, इसका हिसाब बाद में करेंगे। इसके बाद वाला प्रोसेस क्या था, इसके बाद सर आपको क्रॉस में ऐड करने के लिए बोला था। 113 में 17 ऐड करो भाई, 113 में 17 जोड़ूंगा तो 130 आ जाएगा। ये सब करने के बाद अब इस 2 से कहेंगे अब तुम आ जाओ और उसको यहां ऐड कर दिया जाएगा। 13221, 13221 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा हो मल्टीप्लाई करके आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाए तो आपको लिखने 2 ही है, बाद में सब कुछ क्रॉस में ऐड या माइनस करने के बाद जो बचेगा वो जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा आंसर करेक्ट बन जाएगा। क्या ये काम हम बेस 200 बेस 200 में कर सकते हैं? आओ चेक कर लेते हैं। अगर किसी नंबर की बात करें जो 200 के आसपास भटकता है, तो नंबर है बच्चों 206 मल्टीप्लाइड बाई 208। देखो बच्चों बिल्कुल बेस 100 की तरह ये 6 ज्यादा है, 208 208 ये 8 ज्यादा है। सर आपने बताया ज्यादा की मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो, 6 4 8 जा 48 6 48। फिर आपने बताया क्रॉस में जोड़ दो, 208 में 6 जोड़ेंगे, 208 में 6 जोड़ेंगे 214, और बड़ी जल्दी अपना आंसर बताएंगे कि सर 214 48 आ रहा है। बस यही रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव है। ये बेस 200 है, अगर क्वेश्चन बेस 200 है, बेस 200 है, तो आप बच्चों लास्ट में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 428 48, 428 48 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे बच्चों एक क्वेश्चन आ गया कि सर मान लिया 2, एक और नंबर ले लेते हैं, मान लिया कि 214 214 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए 207 से, तो क्या होगा बच्चों? ये 14 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है। ज्यादा की मल्टीप्लाई 14 7 98, 14 7 98। लेकिन अब जब क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 2014 में 7 जोड़ो, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 221। लेकिन ये बेस 200 है, तो 221 का जस्ट डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 442, 442 98 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बता दोगे कि 215 का 217 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, और मैं आपको बताऊंगा बेस 300 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप सभी से। तो बच्चों अगर बात करें बेस 300 की, वो नंबर जो 300 के आसपास है, 312 और 306, मुझे लगता है अब शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आप दिमाग में लॉजिक सेट हो चुका होगा। कैसे? जो ज्यादा वाले उनकी मल्टीप्लाई। अब देखो सब कुछ हमें अपनी इमेजिनेशन दिमाग में दिख रहा है। ये 12 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 12 6 जा 72 72। इसके बाद क्रॉस में ऐड करना है, ये 6 ज्यादा है, 312 में 6 जोड़ूंगा 318। फिर आप बोलोगे सर ये तो बेस 300 है। आप कहोगे सर ये तो बेस 300 है, तो क्या प्रॉब्लम है? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 954 954। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 95472, 954 72 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ रही है, तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर और आपको कमेंट में देना पड़ेगा। 314 का 304 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। और यहां पर बच्चों आपको एक बात बताऊं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या जरूरी है एग्जाम में बेस वाले क्वेश्चंस आए? बेस के अलग भी तो आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे अपना मेथड जो हमें बचपन से सिखाया गया, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा काम का मेथड भी वही है। कैसे? देखो बताता हूं। हमें बचपन में मैथ सिखाई गई तो एक चीज बोली गई कि भैया किसी भी नंबर के जितने टुकड़े कर लोगे वो नंबर उतना छोटा हो जाएगा। अगर कोई नंबर जितना छोटा हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन उतनी आसान हो जाएगी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों।
अगर 412 412 का 108 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका बेस अलग है, 100 का बेस अलग है, तो कैसे अब बेस टकरा जाएंगे आपस में, अब नहीं होगा सॉल्व। और एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, पसीने तो नहीं छूटेंगे। हम लॉजिक सीखेंगे ना। बचपन में क्या सिखाया गया, कोई भी नंबर जितना छोटा हो उतना आसान हो जाता है कैलकुलेशन। आओ इसको छोटा करते हैं, हम हर नंबर को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, दोनों में से किसी एक को, आपका जो मन करे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या 108 को मैं 100 + 8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा लिखने का फायदा होना चाहिए। लिख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन फायदा होना चाहिए। मुझे क्या फायदा हुआ, अगर 412 412 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 41200 आएगा। ये मल्टीप्लाई करना आसान है। 8 का टेबल सबको याद होगा, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 4 जा 32। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस भी कर लो, 6 9 2 2 4 3 और 1 4, 44496 444 96 करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। अगर आपको कभी दे दिया जाए बच्चों मल्टीप्लाई करना है, 212 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों 75 से, तो इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। लेकिन जर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड बचपन से सिखाया गया कि जो नंबर जितना छोटा होगा उतना आसान है। आओ छोटा कर लें। क्या मैं इसको 200 + 12 200 + 12 लिख सकता हूं? क्योंकि 75 का डबल करना बहुत आसान है। 75 का डबल 150 होता है, 150, और डबल जीरो और लगा लेंगे। अब 12, भाई 12 का टेबल याद करो, 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 7 जा 84 + 6 90, यानी कि 0 0 0 यहां पर भी आएगा, 0 0 9 आ जा भाई, 0 0 और ये 9 15, 15,900 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे ब्रेक करना है कि नंबर 100 प्लस या 100 माइनस, 90 प्लस या 90 माइनस, 80 प्लस या 80 माइनस, ऐसा कुछ बन जाए। जैसे बच्चों एक चीज देखो, अगर कहा जाए हमसे मल्टीप्लाई करना है हमें 94 94 का 311 से, 311 से, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल आजाद हो इस मल्टीप्लाई करने के लिए। इस बार बच्चों में इसको 100 - 6 लिखकर सॉल्व करना चाहूंगा। 300 + 11 करके भी कर सकते हैं, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। लॉजिक सही होना चाहिए। अब देखो 31100, 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। लेकिन इस बार बच्चों क्या होगा, हमने यहां माइनस लगाया तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 10 में से 6 गया 4, 9 6 3, यहां पर 10 8 2 हो जाएगा, ठीक। और यहां पर क्या बनेगा, 10 8 2, तो 10 1 9 हो जाएगा, 2 9 2 3 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो एग्जाम कैसा भी हो, कितना भी प्रेशर हो दिमाग में, आपके सारे तरीके आपके साथ क्लियर हैं। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपकी शॉर्ट ट्रिक क्लियर, तो आप कभी नहीं डरोगे और कैलकुलेशन को आसानी से जल्दी सॉल्व कर लोगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको डिटेल में मैथ्स पढ़नी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो इसी चैनल पर, सीजीएल अड्डा 24/7 पर। यहां पर रोज सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है और उस क्लास को मैं कराता हूं बिल्कुल बेसिक से, सुबह 10 बजे। टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है, सारे टॉपिक आपके अर्थमेटिक हो, चाहे एडवांस हो, बेसिक हो, चाहे एडवांस लेवल हो, सिलेक्शन लेवल हो, सारे लेवल में कराता हूं बच्चे, रोज सुबह 10 बजे आपको सीजीएल अड्डा 24/7 पर। यहां पर सबको आ जाना है। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कि मैथ की क्लासेस की, यूट्यूब पर क्लास होगी और होगी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है सीजीएल अड्डा 24/7 पर। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी क्लासेस अर्थमेटिक में जो आप चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो जो ऑल रेलवे, ऑल एसएससी, स्टेट लेवल, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की, वो सब आपको मिलेगा। तो बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जो नहीं पता है उन्हें बता दो कि सीजीएल अड्डा 24/7 पर सुबह 10 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है तरुण सर की। अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज मैथ पढ़ना है तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ें। मैं आपको दिखा देता हूं कि इस चैनल पर जब आप आओगे सीजीएल अड्डा 24/7 पर तो कैसे मिलेगी क्लास। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सीजीएल अड्डा 24/7। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी और इस प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे टॉपिक, सिंपलीफिकेशन से स्टार्ट हुआ है, परसेंटेज, रेशियो, डिटेल में एनालिसिस के साथ, प्रैक्टिस के साथ सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टाइम
सुबह 10 बजे, चैनल CGL 24/7। अभी के इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।